15 और 20 का। चलिए तो अब हम देखते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से। 15, तो ये हम सबसे लोएस्ट से शुरू करते हैं, जैसे कि 3, 5। आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 कैसा आया है, होप सो आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको वो डिजिट लेनी है जिससे डिवाइड होता है तो सबसे छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पे वो लिखते हैं जितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, मीन्स 3 into 5 करेंगे तो हमको 15 मिलेगा। सेम यहाँ पर 5 और ये इक्वल टू 1। अगर हम 15 को लिखते हैं तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा 15 इज इक्वल टू 3 into 5 और ये 1, ये 1। देखिए इस 1 का कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि कई लोग होते हैं कि जो इसको नहीं लिखते हैं, बट लिखना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यस, नेक्स्ट 20। देखिए 20, जैसे कि मैंने कहा था कि चाहे कितनी बड़ी डिजिट हो, आपको सबसे छोटी डिजिट से शुरू करना है, उसके बाद सोल्व करना है। 2 into 10, सिमिलरली 2 into 5, देन 5 into 1। तो एज जैसे मैंने पहले कहा था कि 1, तो ऐसे ही हम 20 का लिख लेते हैं, तो 20 का आएगा 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 1। ये ऐसे हमने सोल्व कर लिया। अब देखिए मैंने कहा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए फैक्टर हमने ये निकाल लिए, यहाँ पे हाईएस्ट हमें देखना है, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन क्या है इसमें, ये देखिए दिख रहा है 5, और कुछ है 1 भी है, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इसका HCF होगा। होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम इसी को 3 डिजिट्स लेके कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे कि सेम ऐसे ही होगा 3 डिजिट्स में भी, बट देख लेते चलिए 5, 20 और 15, 20 और